तो आप भाई साहब की बात दे रहे हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इन्हें जब निमंत्रण दिया गया, ये लोग क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? पूछेंगे भैया, आप भी बताइए। मैं खड़े हो जाइए, जी नौजवान है ना आप। बिल्कुल बताइए। आपने विपक्ष को जो है टिकट बदलने का अधिकार देने से आपत्ति जताई है। सिटिंग जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको भाजपा बदल सकती है, शिवराज सिंह को बदल सकती है, तो लोग कैंडिडेट नहीं बदल सकते। हाँ, ये बात सही कहा। हुआ कि उन्होंने 15 4 बार 5 बार बदले, जब वोटिंग हो तब तक। या तो उन्होंने सत्ता गलत चलाई है, या फिर उसका लगता है कि भाजपा वहां जीत नहीं सकती है, इसलिए अब दूसरा चेहरा लाके। और चलिए भाई बताइए, मैम आप बताइए। ये कह रहे हैं कि मेनका गांधी, वरुण गांधी ने 35 साल से कोई काम ही नहीं किया, बदल के बहुत अच्छा काम किया। देखिए अभी तो मेरी भी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम कर चुकी है और इससे ज़्यादा क्या करेगी। हम लोगों के लिए बेरोजगारी खत्म हो गई है। हम लोगों के लिए जो हम महिलाएं सुरक्षित नहीं थी रात के समय, हम किसी भी तरह हम अपनी महिला हो के महिलाओं के लिए कहेंगे कि हमारी महिला आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बहुत सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा। कानून व्यवस्था चकाचक है जी, कानून व्यवस्था बहुत चकाचक है हमारे समाज में। कितनी बेरोजगारों के लिए कितनी फैक्ट्री खुल गई हैं और कितने रोजगार हो गए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वहां पर कितने हो गए। अभी हमारी बहन जी ने क्या कहा, ये कहा कि जो जिस लायक होगा उसको उसी अकॉर्डिंग के अनुसार जो है सर्विस दी जाएगी। बात है, खड़े हो भाई। जैसे हमारे बड़े भैया ने बोला कि लखनऊ की रेल लाइन बंद है, इनको ये नहीं पता कि इनकी सरकार में पीलीभीत को बड़ी लाइन मिली ही नहीं। अब जो सरकार बड़ी लाइन दी है वो उनको याद है नहीं कि पीलीभीत में बड़ी लाइन भूल गए, लग रहा है। भूल गए। अब याद ही नहीं है ना, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पाई। हमारी सरकार ने बहुत कुछ करा। लोगों ने आज गरीबों के लिए आयुष्मान योजना मिल रही है, 5 लाख रुपए हर गरीब को योजना मिल रही है। छोटा गरीब जो नहीं इलाज करवा था, सारा हर इलाज करा रहे हैं, हर तरीके का इलाज हो रहा है। चकाचक। ये पीली वाली भैया हैं, चाचा वाले पार्टी के ओम प्रकाश राजभर वाले। खड़े हो जाइए भाई साहब, बताइए। आप भी खुश है ना? अब तो आ गए इधर से, पहले पिछले विधानसभा में लाल टोपी लगा घूम रहे थे, अब भगवा लगा घूम रहे हैं। गदगद है ना? बताइए। क्या हम बताएं, आप ही बताइए, आप तो पूछ रहे हैं। क्या बताऊँ? अरे यहाँ आए हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई शको सुबह? मोदी जी बनेंगे। नहीं ना, कोई नहीं। राहुल गांधी? 400 से पार अब की। अरे राम राम, आपके चचा तो इतना ललकार के बोलते हैं। आप क्या हैं यहाँ पार्टी में? मैं नगर अध्यक्ष। वाह, नगर अध्यक्ष हैं। भाई साहब आप भी आइए, आप भी कुछ लगाए हुए हैं, आइए बताइए। बताइए, इतना थोड़ी डरते हैं ओम प्रकाश राजभर। बताइए, ओम प्रकाश राजभर के लोग इतना दब के बात करेंगे। बताइए जी, यहाँ क्या रहेगा माहौल? यहाँ पे किसकी लहर है? यहाँ पर जो है हमारे जितिन प्रसाद जी जीतेंगे लगभग 5 लाख से पार वोटों से। अच्छा, बाहरी हैं और कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई बाहरी नहीं है, हमारे पड़ोस के जिले के हैं। अच्छा, यहाँ बाहरी और भीतरी का कोई सवाल नहीं है? कोई बाहरी नहीं है यहाँ पर। इन्होंने, जबकि वो पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पुल दिए हैं, रोड दिए हैं और बहुत विकास करा है। मुझे लगता है। बताइए आप भी। आपका सब्जेक्ट है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक सभासद हूँ, महिला सभासद हूँ, बीजेपी की सभासद हूँ और मैं महिला सुरक्षा समिति की सदस्य भी हूँ। और पिछली जो सरकारें थी उनमें महिला डेस्क नहीं हुआ करती थी। अरे बहुत कुछ दे दिया है, तभी तो कह रही हैं। मैं भी कहती हूँ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 500 सालों से जो राम मंदिर पेंडिंग पड़ा था, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सम्मान मिला है, मैं कहती हूँ कुछ भी महंगाई नहीं है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत से महंगा कुछ भी नहीं है। सारे गुंडागिर्दी खत्म हो गई। पहले विद्या गिरोह, कल्लू गिरोह, कच्चा गिरोह, सारे गिरोह खत्म, अब कोई गिरोह नहीं है। राम राज्य स्थापित हो गया। लड़कियां सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी आपने एक सवाल किया था कि जितिन जी बाहर के हैं और उन्हें हम अपना लेंगे। जिसने कमल अपना लिया वो हमारा परिवार है। हम बस इतना कहना चाहते हैं और वही जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी को हराने वाला अब तक तो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं अंधी हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है। यहाँ कितने हैं मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कमल दिख रहा है सामने खड़ा हुआ। दिख रहा है आपके आंख बड़ी साफ है, चश्मा तक नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट। लेकिन मुझे जो दिखता है ना वो सही चीज दिखती है, कमल। घर घर भगवा छाएगा बस। घर भगवा। ये हैं अग्रवाल साहिबा, इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, जो जनता बोल रही है, कितना इत्तेफाक रखती हैं? वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार गांधी परिवार से नहीं कोई लड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट कितना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी परिवारवाद की और जातिवाद की पार्टी है ही नहीं ना, वो ऐसी राजनीति करती है। ये एक्स पर लिखी है कि नहीं मोदी का परिवार? एक मिनट, हाँ बिल्कुल लिखी हूँ, बिल्कुल लिखी हूँ, पहले दिन ही लिखी थी। अब सुनिए, जब वरुण गांधी जी को अगर टिकट नहीं दिया जाए, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि उनका टिकट काटा नहीं गया,
उनकी जगह जतिन प्रसाद जी को पीलीभीत का प्रत्याशी घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की पार्टी तो है नहीं कि हमारे ही परिवार का बेटा हमारे ही परिवार का राजकुमार अध्यक्ष बनेगा या यहाँ से लड़ेगा। इसीलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए जतिन प्रसाद जी को पीलीभीत लोकसभा का प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया। कुछ पूछ रहे हैं कि वरुण जी की नाराजगी आप लोगों पे भारी पड़ेगी। ठीक, जरूरी नहीं है, इस समय पार्टी चुनाव में है, सब व्यस्त रहते हैं। योगी जी के जो अभी सम्मेलन हुआ था, अगर उसमें वरुण गांधी जी के आपने क्या कहा? वरुण गांधी जी, योगी जी का प्रोग्राम था तो वो मंच पे नहीं आए, नाराज हैं? वहाँ मोदी जी का परिवार टूट जाता है। नाराज है ना? बिल्कुल नाराज हैं, और काजी भी नाराज है, चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं और वहाँ भी लड़ाने नहीं जा रहे हैं। इस बात को खुल के आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई नाराज हैं तो वो नाराज, हमने टिकट नहीं दिया। वरुण गांधी की नाराजगी पीलीभीत में कितना भारी पड़ेगी जितिन प्रसाद के लिए? वरुण गांधी जी की कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ पे जितने जनता यहाँ पे है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वरुण गांधी जी के सपोर्टर्स हैं और वरुण गांधी जी ने उनको स्पेशली कहा कि जाइए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसको जाके लड़ाइए। वरुण जी के नाम पे ताली तो कोई बजा नहीं रहा। देखिए, अब सब तालियां बजा रहे हैं, वरुण गांधी जी के नाम पे बजा रहे हैं। वरुण गांधी के नाम पे? अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी को वोट की अपील करते हुए उनका नहीं आया। उन्होंने जो वरुण गांधी ने साफ साफ चिट्ठी में लिखा है कि पीलीभीत की आम जनता के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब साफ है कि वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।